हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एमडी सर हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में हम लोग सीखेंगे कि द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा किस तरह से हल किया जाता है। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है। यहाँ पे हमारे सामने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखा हुआ है, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमको दिया हुआ द्विघात समीकरण है इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2x² - 5x + 3 = 0। अब जब भी द्विघात समीकरण आपको दिया हो और उसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करने के लिए बोले गए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो समीकरण का पहला पद रहता है उसको हम लोग यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं। यानी यहाँ पे हमारा पहला पद क्या है, 2x², इसको हम लोग सेम यहाँ पे उतार देंगे। उसके बाद जो भी समीकरण का दूसरा पद रहता है उसको हम लोग को दो ऐसे पदों में बांटना रहता है कि जब उसको हम लोग जोड़े या घटाएं तो खुद जो दूसरा पद है वो स्वयं आ जाए, और जब उस पदों का जब हम लोग आपस में जब गुणा करें तो समीकरण का पहला पद और अंतिम पद का गुणनफल आ जाए। यानी यहाँ पे हमारा समीकरण का दूसरा पद क्या है, -5x है। यहाँ पे दूसरा पद क्या है हमारा, -5x। यानी -5x को हम लोग को दो ऐसे पदों में बांटना है कि जब उसको हम लोग जोड़े या घटाएं तो -5x आ जाए, और जब उन दोनों पदों का गुणा करें हम लोग तो 2x² और 3 का गुणनफल आ जाए। तो इसको कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, इसी के लिए यहाँ पे हम लोग अपना रफ वर्क कर लेते हैं। इधर में सबसे पहले जो पहला पद रहेगा 2x² दिया हुआ है, और जो अंतिम पद है उसका हम लोग गुणा कर लेते हैं ×3। इसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और x² यहाँ पे तो ये x² हो गया। अब ये जो इस 6 है इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 6 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 3 आएगा, और 3 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी 6 का गुणनखंड क्या आ गया, 2 और 3 आ गया। तो अब देखिए -5 है, इसको हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। जो हमारा यहाँ पे गुणनखंड आया है इसको -2 और -3, ये कितना आ जाता है, -5 के बराबर आ जाएगा। और जब इसका हम लोग आपस में गुणा करेंगे -2 × -3 का, तो कितना आता है हमारा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2×3 6 आ जाएगा। यानी जो हम लोग -5x है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2x और -3x लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं -2x - 3x, और प्लस में 3 दिया हुआ है तो +3 = 0। देखिए -2x और -3x, -5x हो जाएगा, -2x × -3x कितना, इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। माइनस और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो समीकरण हमारा है इसमें से जो पहला दो पद है, पहला दो पद क्या है, 2x² - 2x, इसमें से जो संख्या कॉमन निकलती है उसको हम लोग कॉमन निकाल देंगे। और इसी तरह से अंतिम जो दो संख्याओं में से जो संख्या कॉमन निकलती है उसको कॉमन निकाल देंगे। तो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ भी 2 है और x है, यहाँ भी 2 और x है, तो इसमें से 2x कॉमन निकल जाएगा इन दोनों में से। तो इसमें से हम लोग 2x को कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा 2x² है था यहाँ पे, तो एक 2 को यहाँ से कॉमन निकाल दिया और एक x को कॉमन निकाल दिया। यानी यहाँ पे हमारा क्या बच गया, x बच गया, माइनस का चिन्ह है तो -2x को हम लोग कॉमन निकाल दिए पूरा, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। अब इसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। अब इन दोनों में से जो इन दोनों पदों में से जो संख्या कॉमन निकलेगी उसको हम लोग कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3x + 3, तो इसमें से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, 3 को हम लोग कॉमन निकाल दिए। अब क्या बच जाएगा हमारा, ब्रैकेट में x है यहाँ पे, तो x। और एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी माइनस का संख्या कॉमन हम लोग लेते हैं तो अंदर का जो संख्या रहता है ब्रैकेट के अंदर वो हमेशा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं माइनस। ये 3 हम लोग कॉमन ले लिए हैं तो हमारे यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया, बराबर कितना हो गया, 0। अब इसके बाद देखिए इन दोनों पदों में ये पूरा एक पद हो गया हमारा और ये पूरा एक पद हो गया। यानी अब इन दोनों पदों में जो कॉमन निकल रहा है उसको हम लोग कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन है, x - 1 यहाँ भी है, x - 1 यहाँ भी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x - 1 कॉमन निकाल दिया। क्या बच गया यहाँ पे 2x, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और इधर बच गया 3, और x - 1 कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x - 3 = 0। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा ना, ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब कभी भी आप लोग कॉमन लेंगे तो जो पहला ब्रैकेट में जो भी संख्या या पद बचा रहेगा वही संख्या क्या रहेगा हमारा दूसरा ब्रैकेट में भी। अगर यहाँ पे x - 1 आया है तो यहाँ पे भी x - 1 ही आएगा। अगर यहाँ पे x - 2 या x - 3 आ गया तो आप जो क्वेश्चन हल कर रहे हैं वो क्या है, आपका गलत हल कर रहे हैं। आप लोग इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे x - 1 है तो यहाँ पे भी x - 1 रहेगा।
दोनों ब्रैकेट वाली संख्या रहेंगी वो क्या रहेंगी, आपस में हमेशा बराबर रहेंगी। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 के बराबर कर देते हैं, x माइनस 1 बराबर इसको 0 कर देते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, यहाँ से x बराबर 1 आ जाएगा, इधर माइनस का इधर गया तो प्लस का आ गया। इसी तरह से अब इस संख्या को भी, ये वाला जो हमारा है इसको भी हम क्या करते हैं 0 के बराबर कर देते हैं। कितना दिया हुआ है 2x माइनस 3, इसको 0 के बराबर कर देंगे, यहाँ से 2x, अब ये जो 3 था ये माइनस में इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। यही हमारा क्या है, ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ था इसका मूल है। पहला मूल क्या आ गया 1 और दूसरा मूल आ गया 3/2, इसको यही हमारा हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से प्रश्न हमको प्रश्नावली 4.2 में भी दिए हुए हैं। अब आइए एक एक करके हम लोग उसको भी हल करते हैं। प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला समीकरण हमको दिया हुआ है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहला वाला पद दिया हुआ है इसको एज इट इज उतार देंगे। लिखा हुआ है x² माइनस है तो माइनस। अब इस 3x को हम लोग को दो ऐसे पदों में बांटना है कि अगर हम लोग उसको जोड़े या घटाएं तो -3x आ जाए और गुणा करें तो समीकरण का पहला पद और अंतिम पद का गुणनफल आ जाए। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग इधर अपना रफ वर्क कर लेते हैं। समीकरण का पहला पद कितना दिया हुआ है, यहाँ पे x² है यानी 1x², इसको हम लोग लिख सकते हैं गुणा में -10 है ये, तो इसको हम क्या करेंगे -10 कर देते हैं। अब 1 का गुणा -10 से करेंगे तो -10 आ जाएगा और यहाँ x² दिया हुआ है तो कितना आ गया x²। अब इस 10 का अगर हम लोग गुणनखंड ज्ञात करें तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से इसको भाग देंगे तो 5 आ गया, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 10 का गुणनखंड क्या आ गया 2 और 5। अब इस 2 और 5 को हम लोग किस तरह से लिखें कि हमारा -3 आ जाए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 - 2। 5 को अगर हम लोग धनात्मक संख्या ले लें और 2 को ऋणात्मक संख्या ले लें तो कितना आ जा रहा है, नहीं यहाँ पे हम लोग माइनस चाहिए तो 5 को हम लोग ऋणात्मक लेंगे और 2 को धनात्मक लेंगे तो हमारे यहाँ -3 आ जा रहा है। यानी जो हमारा जो -3 है इसको हम लोग दो पद में किस में बांटेंगे, एक बांटेंगे -5x और दूसरा रहेगा हमारा +2x, यानी -5x और +2x कितना आ जाएगा -3x आ जाएगा। और जब -5x और गुणा करेंगे 2x के साथ तो कितना आ जाएगा, 5 दूना हो जाता है 10 और x का x के साथ गुणा होगा तो x² और यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो यानी हमारा क्या हो गया -10x²। हमारा जो समीकरण का पहला पद और अंतिम पद था इसका गुणनफल भी कितना था -10x² आ रहा है। यानी ये जो हमारा जो हम लोग पद लिए हैं -5x और 2x ये हमारा क्या है बिल्कुल सही है। तो इसको हम लोग लिखेंगे -3x की जगह में -5x + 2x - 10 बराबर 0। अब इसके बाद पहला दो पदों में से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लेंगे और दूसरा दोनों पदों में से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए x² है, यहाँ पे भी एक x है तो इसमें से हम लोग x को कॉमन ले लिए, क्या बची है यहाँ पे एक x को कॉमन ले लिए तो x बच गया, यहाँ माइनस है तो माइनस, ये हमारा बच गया यहाँ पे 5, x को कॉमन ले लिए। अब इन दोनों में से कॉमन क्या बच रहा है, सबसे पहले तो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिए, यहाँ 2 है यहाँ 10 है, 2 के पहाड़ा में 10 आता है तो यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं। क्या बच गया हमारा x यहाँ बच गया, माइनस का चिन्ह है तो माइनस और 2 इसमें से कॉमन ले लिए तो कितना बच गया हमारा 2 × 5 = 10 होता है, यानी यहाँ हमारा बच गया 5। अब देखिए यहाँ भी x - 5 है, यहाँ भी x - 5 है, यानी हम लोग बिल्कुल अभी सही कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हमारा अलग आ रहता ब्रैकेट में यहाँ पे अलग रहता तो हम लोग क्या करते हैं गलत हल कर रहे होते, लेकिन अभी हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब इन दोनों में से एक पद हमारा ये हो गया x गुणा में x - 5, दूसरा पद हो गया 2 गुणा में x - 5। इन दोनों में से x - 5 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से x - 5 कॉमन ले लिए, क्या बच गया x + 2 बच गया, तो इसको लिखते हैं x + 2 बराबर 0। अब x - 5 को हम लोग 0 के बराबर कर देंगे, x - 5 बराबर 0, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5 आ गया। इसी तरह से x + 2 को भी हम लोग क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2 आ गया। यही हमारा क्या है इसका x बराबर 5 और x बराबर -2 आंसर है। अब इसी तरह से इसका दूसरे वाले भाग को भी हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा समीकरण दिया है वो क्या दिया हुआ है 2x² + x - 6 बराबर 0। इसको हल करने के लिए जो हमारा सबसे पहला वाला पद है इसको हम लोग एज इट इज उतार देंगे, दिया हुआ है 2x²। अब इसके बाद यहाँ पे जो x है इसको हम लोग को दो ऐसे पदों में बांटना है कि जब उसको हम लोग जोड़े या घटाएं तो हमारा x आ जाए और गुणा करें तो जो समीकरण दिया हुआ है इसका पहला पद और अंतिम पद का गुणनफल आ जाए। तो इसी के लिए हम इधर अपना रफ वर्क कर लेते हैं। कैसे याद करते हैं, जो पहला पद है और अंतिम पद है इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं, 2x² गुणा में अंतिम पद कितना है -6, इससे गुणा करेंगे 2 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 12, माइनस का चिन्ह है तो यहाँ लग जाएगा माइनस का चिन्ह और x² है तो ये x² आ गया।
अब इस 12 का हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 12 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 6, फिर 2 से भाग देंगे तो 3, फिर 3 से भाग देंगे तो 1, यानी अब 2, 2 और 3 है। इसको अब हम लोग किस तरह से लिखें कि हमारा यहाँ पे कितना आ जाए, +1 आ जाए। यहाँ पे x है, x का कुछ नहीं है, यानी कितना है, प्लस का 1 है। तो अब देखिए ये जो 2 है और ये 2, इन लोग आपस में गुणा कर दें हम लोग तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये जो 3 है इसको हम लोग अगर माइनस में ले लें तो कितना हो जाएगा, इसको अगर 2 और 2 का गुणा करते तो 4 हो गया, यानी 4 माइनस 3, ये कितना आ जा रहा है हमारा, 1 आ जा रहा है। अगर इसको हम लोग लिखें 4x माइनस 3x तो हमारा कितना आ जाएगा, 1x आ जाएगा। और जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और ये x का गुणा हो जाएगा तो x² और -3 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -12x²। इसको यहाँ पे करके भी देख लीजिए, 4x गुणा में -3x, 4 तिया 12 हो जाएगा और ये x का x के साथ गुणा होगा तो x² हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये -12, यानी हमारा जो दो पद रहेंगे क्या क्या रहेंगे, एक रहेगा 4x और दूसरा पद रहेगा -3x। तो इसको हम लोग यहाँ पे x को लिख सकते हैं प्लस में 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब इन दोनों में से पहला वाला दोनों पद से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, 2 यहाँ है, 2x², यहाँ है 4x, यानी 2 के पहाड़ा में 4 आता है। तो इन दोनों में से हम लोग 2 को भी कॉमन ले सकते हैं और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x को भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग 2x को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ एक x बच गया, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, यहाँ से 2x को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, यहाँ 2 बच गया, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब इसके बाद इन दोनों में से कॉमन हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी 3 है, यहाँ 6 है, 3 के पहाड़ा में 6 आता है तो इसमें से हम लोग 3 को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया हमारा अंदर, x बच गया। अब यहाँ माइनस चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर जब हम लोग कभी ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह का कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाता है, ब्रैकेट वाला चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब इस 6 में से 3 को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 2। अब देखिए यहाँ पे भी x+2 है, यहाँ पे भी x+2 है, यानी हम लोग बिल्कुल सही अभी तक चल रहे हैं। अब इन दोनों पदों में से 2x गुणा में x+2 -3 गुणा में x+2, इसमें से x+2 को कॉमन ले लेते हैं, x+2, यहाँ भी x+2 है, यहाँ भी x+2 है, एक x+2 को कॉमन ले लिए, क्या बच गया, यहाँ बच गया 2x -3, ये बच गया बराबर कितना हो गया 0। अब x+2 को 0 के बराबर कर देते हैं और इसी तरह से 2x -3 को 2x -3 को 0 के बराबर कर देते हैं। तो क्या आ गया हमारा आंसर, x का एक वैल्यू आ जाएगा x बराबर -2 और दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा, x यहाँ 2x हो गया बराबर ये -3 इधर गया तो प्लस का 3 आ गया, यहाँ यानी यहाँ से हमारा x आ गया 3/2। यही हमारा ऐसा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा वाला भाग दिया हुआ है, √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे पहला वाला पद है इसको हम लोग एज इट इज लिख लेंगे √2x²। अब प्लस 7x है, 7x को हम लोग को दो ऐसे पदों में बांटना पड़ेगा कि उसको हम लोग जोड़ें या घटाएंगे तो प्लस का 7x आ जाए और गुणा करें तो समीकरण का पहला पद और अंतिम पद का गुणनफल आ जाए। तो इसके लिए हम लोग अपनी इधर रफ वर्क करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला पद क्या है समीकरण का, √2x, अंतिम पद क्या है 5√2, तो इसको हम लोग लिखते हैं गुणा में 5√2। अब देखिए यहाँ x है ना, ये x² है, सॉरी ये x² है। अब देखिए ये √2 और ये √2 का आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे इंटू में 5 है और गुणा में x² भी है तो 5 दूना कितना हो जाता है 10 और ये x², यानी जब हम लोग इससे गुणा किया तो कितना आ गया 10x²। अब इस 10 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड याद करेंगे। तो गुणनखंड याद करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 10 को भाग देंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 आ गया, यानी जो हमारा 10 का गुणनखंड आया वो कितना है 2 और 5। अब इस 2 और 5 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं कि प्लस 7x आ जाए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x + 5x, ये हम लोग लिख सकते हैं। ये कितना आ जाता है हमारा 7x आ जाएगा और जब हम लोग इसका आपस में गुणा करेंगे 2x इंटू में 5x तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10 और x का x के साथ गुणा होगा तो x², यानी ये आ जा रहा है 10x²। इसका मतलब 7x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस का 2x + 5x लिख सकते हैं। फिर क्या बच गया हमारा प्लस 5√2 बराबर 0। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। इसको समझिए 2x² है, √2x² प्लस इस 2 को हम लोग √2 इंटू √2x लिख सकते हैं। √2 का √2 के साथ गुणा होगा तो 2 आएगा प्लस 5x + 5√2 बराबर 0। अब पहला इन दोनों ये जो पहला पद और दूसरा पद है इन दोनों में से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लेंगे।
तो यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, एक रूट 2 को हम लोग बाहर कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स है, एक एक्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। तो क्या बच गया, यहाँ से हमारा बच गया एक्स, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, यहाँ से एक रूट 2 को बाहर ले लिए थे तो एक रूट 2 बच गया, एक्स हमारा क्या हो गया, यहाँ से कॉमन ले लिए थे। अब इन दोनों पदों में से जो कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इस 5 को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या बच गया, यहाँ बच गया एक्स, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, यहाँ बच गया रूट 2 बराबर 0, यहाँ भी x प्लस रूट 2, यहाँ भी x प्लस रूट 2। अब इन दोनों में से एक x प्लस रूट 2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो हो गया x प्लस रूट 2, क्या बच गया, यहाँ बच गया रूट 2x, इसको लिखते हैं रूट 2x प्लस का 5, ये प्लस 5 बराबर हो गया 0। अब x प्लस रूट 2 को 0 के बराबर कर देंगे, x प्लस रूट 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस रूट 2 आ गया। इसी तरह से रूट 2x प्लस 5 को भी क्या करेंगे हम लोग, रूट 2x प्लस 5 को भी 0 के बराबर कर देंगे। क्या आ जाएगा, रूट 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 5, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस 5 बटा रूट 2। तो यही क्या हो गया, x बराबर माइनस रूट 2 और x बराबर माइनस 5 बटा रूट 2 दिया हुआ जो समीकरण है इसका मूल हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। अब इसी तरह से इसके चौथे वाले भाग को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा भाग दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बटा 8 बराबर 0। यहाँ पे देखिए ये संख्या भिन्न के रूप में है, तो इसको पहले हम लोग सबसे पहले हटाएंगे इससे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 हो सकता है, माइनस एक्स के नीचे भी कुछ नहीं यानी 1 छुपा हुआ है, प्लस 1 बटा 8 बराबर 0। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, या अगर आप लोगों को एलसीएम लेना नहीं आता है तो इसका आप लोग तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा कैसे करते हैं, पहले वाले अंश के साथ दूसरे और तीसरे का जो हर है इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, 2x स्क्वायर है, इसका दूसरा हर कितना है, 1 है, और तीसरा हर कितना है, 8 है, तो इंटू 8 हो गया बटा में, और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब इस दूसरे वाले अंश के साथ पहला वाला हर और तीसरा वाला हर का गुणा हो जाएगा, यानी उसके नीचे वाला को छोड़ के बाकी दोनों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे कितना है, x गुणा में पहला हर कितना है, 1 गुणा में तीसरा हर कितना है, 8, फिर प्लस है तो प्लस, अब यहाँ कितना है, 1, तो 1 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, इसके नीचे वाला को छोड़ करके बाकी जो दोनों हर बच गए इसके साथ इसका गुणा हो जाएगा। तो पहला हर दिया है 1 और दूसरा हर दिया हुआ है 1, बटा में पूरा का आ जाएगा, इन तीनों का गुणा हो जाएगा, 1 गुणा में 1 गुणा में 8 बराबर कितना हो गया, 0। अब 2x का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर ही आएगा, और 8 का 2 के साथ गुणा कर देंगे तो 16, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 16x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 1 का 8 साथ गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और 8 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 8x आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे 1, फिर 1 से गुणा कर देंगे तो 1 आ जाएगा, बटा में 8 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो भी 8 आएगा, और फिर 1 के साथ गुणा करेंगे तो भी 8 आएगा, यानी हमारा कितना गया, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर बटा में 8 बराबर 0। इस 8 को अगर हम लोग इस तरफ ले जाएँ तो हमारा क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 गुणा में 8, यहाँ पे 8 भाग में था, इधर गया तो गुणा में आ गया, और 0 से किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो कितना देता है, 0, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर ये हो गया हमारा 0। ये हमारा आ गया द्विघात समीकरण। अब इसको अब आगे हम लोग हल करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो पहला वाला पद है इसको हम लोग एज इट इज उतार देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 16x स्क्वायर। अब यहाँ माइनस 8x है, इसको हम लोग को दो ऐसे पदों में बांटना है कि उसको जोड़े या घटाएं तो माइनस 8x आ जाए, और गुणा करें तो इस समीकरण का पहला पद और अंतिम पद का गुणनफल आ जाए। तो इसके लिए हम लोग इधर अपना रफ वर्क कर लेते हैं। इस समीकरण जो दिया हुआ है द्विघात समीकरण 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, इसका पहला पद कितना है 16x स्क्वायर, और अंतिम पद कितना है प्लस का 1 यानी 1। इसका जब हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर आएगा। अब इस 16 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालें तो कितना आ रहा है, 2 से भाग देंगे तो 8, फिर 2 से भाग दिए तो 4, फिर 2 से भाग दिए तो 2, फिर 2 से भाग दिए तो 1, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया। अब इन संख्याओं को किस तरह से लिखें कि हमारे यहाँ माइनस 8x आ जाए, तो देखिए पहले वाले दो का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो गया है, और इन दोनों का भी आपस में गुणा कर देंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे इसको अगर माइनस में और इसको दोनों को माइनस में ले लें है ना, -4 और -4 दोनों को अगर माइनस माइनस मान ले तो कितना आ जाएगा हम लोग को -4 -8 हो जाएगा। यानी इस -8x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4x -4x, इन लोग को आपस में जोड़ देंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा और 4 4 8 हो गया, यानी -8x आ गया। प्लस यहाँ पे 1 है, अगर इनका हम लोग आपस में गुणा भी करके देखें तो कितना हो गया 4 चौके 16, और x का एक साथ गुणा होगा तो x स्क्वायर, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी 16x स्क्वायर हो जा रहा है हमारा प्लस में।
अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से जो जो कॉमन निकलेगा उसको कॉमन निकाल देंगे, इन दोनों में से जो कॉमन निकलेगा उसको कॉमन निकाल देंगे। यहाँ 16x² है, यहाँ 4x है, 4 के पहाड़ा में 16 आता है, यानी इस 4x को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। क्या बच गया हमारा अंदर, 16 कॉमन ले दिए, 4 चौको 16 होता है, तो यानी 4 बच गया। यहाँ से एक x को कॉमन निकाल दिए तो क्या बच गया, एक x बच गया। माइनस है, माइनस यहाँ पे 4x को कॉमन निकाल दिए पूरा, यानी हमारे यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, यहाँ 4x प्लस 1 बचा है, तो यहाँ से कॉमन दोनों में से क्या निकलेगा, एक कॉमन निकल जाएगा दोनों में, तो क्या बच जाएगा, यहाँ हो गया हमारा 4x प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह है लेकिन हमारा जो कॉमन निकाले हैं वो क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो ये भी चिन्ह हमेशा क्या होगा, बदल जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर हो गया 0। यहाँ भी 4x माइनस 1, यहाँ भी 4x माइनस 1, यानी हम लोग अभी क्या हो रहे हैं, सही बना रहे हैं, अभी तक हम लोग सही जा रहे हैं। अब इन दोनों पदों में से एक 4x माइनस 1 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ से 4x माइनस 1 कॉमन निकल गया, क्या बच गया, 4x माइनस 1 यहाँ बच गया, तो यहाँ लिखते हैं 4x ये हो गया और यहाँ माइनस का 1 हो गया, ये बराबर 0। अब इस 4x माइनस 1 को 0 के बराबर कर देंगे और इसको भी 0 के बराबर कर देंगे, तो ये लिखते हैं 4x माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ से ये वाला 4x माइनस 1 बराबर 0। अब इस 1 को अगर पक्षांतर कर देंगे तो 4x बराबर कितना आ गया, 1, यानी x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 1/4 आ गया। इसी तरह से इस 1 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर 1, और x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ 4 गुणा में इधर आया तो भाग में हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ना, ये वाला भी 1/4 आ गया, यहाँ से 4x बराबर 1, तो x का वैल्यू 1/4, यहाँ भी x का वैल्यू कितना आ गया, 1/4 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, जो दिया हुआ समीकरण था उसका ये मूल हो गया, 1/4 और 1/4, ये हमारा आंसर। इसी तरह से इसका एक और आखिरी 5वां भाग बचा हुआ है, उसको भी हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां भाग दिया हुआ है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले जो हमारा पहला पद है 100x², इसको हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे 100x²। अब इस माइनस 20x को दो ऐसे पदों में हम लोग को बांटना है कि जब उसको जोड़े या घटाए तो माइनस 20x आ जाए, और गुणा करें तो समीकरण का पहला पद और अंतिम पद का गुणनफल आ जाए। तो इसलिए हम लोग अपने इधर रफ वर्क करते हैं। जो पहला पद है समीकरण का कितना है, 100x² है, और अंतिम पद कितना है, 1 है, तो 100x² इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100x² आ गया। अब क्या करेंगे, इस 100 का गुणनखंड याद करेंगे, तो यहाँ पे 100 का गुणनखंड याद करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 50 आ गया है, फिर इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब ये 5 से भाग देंगे तो 5 × 25 5 आ गया, फिर 5 से भाग दिए तो 1 आ गया। अब ये जो हमारा गुणनखंड आया है इसको किस तरह से लिखें कि माइनस 20 आ जाए यहाँ पे, तो देखिए ये 2 और 5 का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और इस 2 का और इस 5 का आपस में गुणा कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -10, और इसको भी अगर -10 ले लें तो -10 और -10 कितना हो जाता है, माइनस का 20 हो जाता है। तो इस -20x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। देखिए -10x माइनस 10x 20x हो जाएगा, और -10x माइनस 10x का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 10 × 10 100 हो गया, और x का एक साथ गुणा होगा तो x² आ गया। हमको यही ये भी चाहिए ही था 100x²। अब इस पहले दो पदों में से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल देंगे। यहाँ 10x है, यहाँ 100 है, 10 के पहाड़ा में 100 भी आता है, और यहाँ x² है, यानी इन दोनों में से हम लोग 10x को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच गया, 100 में से 10 कॉमन ले ली तो 10 बच गया, 10 दाम 100, और एक x यहाँ से कॉमन ले लिए हैं यहाँ पे, तो क्या बच गया, एक x बच गया। माइनस है तो माइनस 10x को पूरा कॉमन ले लिए हैं, क्या बच गया हमारा, 1 बच गया। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएं। अब ब्रैकेट में देखिए क्या बच गया, यहाँ 10x है, यहाँ 1 है, तो दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 1 को हम लोग कॉमन ले लिए, क्या बच गया अंदर 10x, यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ -3 को कॉमन लिए तो चिन्ह क्या हो जाता है, हमेशा बदल जाता है, तो ये हो गया माइनस का 1 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में से 10x गुणा में 10x माइनस 1 और -1 गुणा में यहाँ पे x भी है ना 10x, ये हो जाएगा 10x माइनस 1 में एक 10x माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं, 10x माइनस 1 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, ये बच गया 10x, और यहाँ बच गया माइनस का 1 बराबर क्या हो गया, ये 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 10x बराबर 1 आ गया, और x बराबर कितना आ गया, 1/10। इसी तरह से इसको भी 0 के बराबर कर देंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से 10x बराबर हो जाएगा 1, और x बराबर कितना आ जाएगा, 1/10। यानी जो हमारा जो समीकरण दिया हुआ है इसका मूल कितना है, x बराबर 1/10 और x बराबर 1/10, यही हो गया इसका आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी प्रश्नावली 4.1 का जो उदाहरण 1 था उसमें जो
समस्या दिया हुआ था उसको हम लोग को हल करना है, जिसमें पहला हम लोग को दिया हुआ है 4.1 में एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, और उदाहरण 1 का ही दूसरा समीकरण दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब आइए इसको एक एक करके हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले वाला को हल करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 45x। इसको अब हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला हल है ना, ये हमारा कौन सा हल है, पहला वाला हल है। अब इस माइनस 45x को दो ऐसे संख्याओं में बांटेंगे कि जब उसको जोड़े या घटाए तो माइनस 45x आ जाए, और गुणा करें तो जो दिया हुआ समीकरण है इसका पहला पद और अंतिम पद का गुणनफल आ जाए। तो इसी तरह हम लोग अपना रफ वर्क करते हैं जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर गुणा में 324, जब यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं यानी 1 है। अब इस 1 का 324 से गुणा करेंगे तो 324 आएगा, और एक्स स्क्वायर से इसे गुणा हो जाएगा तो 324 एक्स स्क्वायर। अब इस 324 से हम लोग क्या करते हैं, जो भी गुणनफल आता है इसका हम लोग गुणनखंड याद करते हैं। तो 324 से गुणनखंड याद करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से इसको भाग देंगे तो 162 आ गया, फिर 2 से इसको भाग देंगे तो ये 81 आ गया, फिर इसको 3 से भाग देंगे तो हम लोग 27 आ जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 3, और फिर 3 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। यानी इसका गुणनखंड कितना आ गया, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। अब इन सभी संख्याओं को हम लोग को इस तरह से अरेंज करना है कि हमारा कितना आ जाए, माइनस 45 आ जाए जब जोड़े या घटाए। तो इसको देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 3 × 3, ये जो 3 है और ये 3 है, इनके आपस में हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 × 3 9। अब बाकी जो संख्या बची इसका आपस में गुणा कर देंगे तो 2 × 2 कितना हो गया, 4, फिर 4 × 3 कितना हो गया, 4 × 12, और 12 × 3 12 3 कितना हो जाता है, 36। यानी इन सब का आपस में गुणा कर दिए हम लोग तो कितना आ गया, 36। अब इसको भी हम लोग माइनस मान लें और इसको भी माइनस में मान लें तो हमारा क्या आ जाएगा, -36 - 9 बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा और निशान माइनस गया तो माइनस लग गया। 36 - 9 कितना हो गया, ये हमारा माइनस का 45 आ जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग कितना चाहिए, -45 चाहिए। तो इसको -45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -36x - 9x। तो इसको हम लोग लिखेंगे -36x - 9x प्लस 324 बराबर 0। अब पहला दोनों पदों में से जो कॉमन निकलेगा उसको कॉमन निकाल देंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ -36x है, यहाँ से x कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, यहाँ बच गया हमारा एक x, इसमें माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और यहाँ बच गया 36। x को हम लोग क्या किए, कॉमन निकाल दिए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। यहाँ 9x प्लस 324 में हम लोग को कॉमन क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमारा 9 जो है वो कॉमन निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ x है और ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह कॉमन लिए तो क्या होता है, चिन्ह हमेशा बदल जाता है। तो यहाँ हो गया माइनस, और जब 9 से हम लोग 324 को भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाता है, 36 आ जाता है। तो हमारे यहाँ भी कितना बच गया, 36 बराबर हो गया 0। अब इन यहाँ भी x - 36 है, इसमें भी x - 36 है, दोनों में से एक x - 36 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच गया, यहाँ बच गया x और ये माइनस का 9 बच गया, x - 9 बराबर 0। अब इसको और इसको दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा x - 36 बराबर 0। ये हो गया हमारा x - 9 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, इसमें से x बराबर आ जाएगा 36, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 9। यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका जो दूसरा वाला पद है x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0, इसको हल करते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो दूसरा वाला है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर को हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 55x। अब इसको हम लोग को दो ऐसे पदों में बांटना होगा कि उसको जोड़े या घटाए तो -55x आ जाए, और जब गुणा करें तो पहला वाला समीकरण का पद है और अंतिम पद इनका गुणनफल के बराबर आ जाए। इसीलिए हम लोग अपना रफ वर्क करते हैं जो शुरू से करते हुए आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर का 750 से गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर गुणा में 750 कितना आ जाएगा, 750 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इस 750 का जब हम लोग गुणनखंड याद करेंगे तो कितना हो जाएगा, 750 है, इसे गुणनखंड याद करते हैं। इसको 2 से भाग दे देंगे तो 375 आ गया। फिर इसको 3 से भाग दे देंगे, 7 3 10 और 5 15, हाँ ठीक, 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 5 25 15, सॉरी 3 5 15, 125 आ गया। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, 3 से तो जाएगा नहीं ये, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 25 आ गया। फिर इसको 5 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी इन संख्याओं को हम लोग को इस तरह से अरेंज करना है कि हमारा जोड़ने घटाने में कितना आ जाए, -55 आ जाए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे देखिए इन दोनों 5 का आपस में गुणा कर देंगे तो 5 × 5 कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। और बाकी जो संख्या बच गया इसका आपस में गुणा कर देंगे, 5 तिया 15, 15 दूना 30, यानी इन तीनों का हम लोग आपस में गुणा करें तो कितना आ गया 30। अब इस 30 को माइनस ले लें और इस 25 को भी माइनस में मान लें तो कितना आ जाएगा हमारा, -30 - 25 बराबर कितना हो जाएगा, -55 हो जाएगा। और हमको चाहिए भी यहाँ पे कितना, -55 चाहिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
पहले आप या तो 30 लिखिए या 25 लिखिए, आपका आंसर सेम ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि पहले 30 को लिखिए। तो इसको हम लोग लिखते हैं -30x माइनस 25x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस 750 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ x है यहाँ भी x है, तो एक x को कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ क्या बच गया, x बच गया, माइनस का चिन्ह है माइनस, यहाँ बच गया 30, ये x हमारा क्या हो गया, कॉमन निकल गया। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 25 को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 25 कॉमन ले लिए, क्या बच गया हमारा, यहाँ बच गया x और प्लस 750 है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, कॉमन लिए माइनस, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। और 25 को जब 750 को 25 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा ये। अब इसको तीसरी है कि नहीं, यहाँ पे करके भी देख लेते हैं। 750 भागित में 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5, ये 2 बच गया, 5 बचे 25 और ये 0, फिर 5 से भाग दिए, 5 दिए 15, 0, हाँ तीसरी आ रहा है, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब इन दोनों में से एक x माइनस 30 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, x माइनस 30 और यहाँ क्या बच गया, यहाँ x, यहाँ माइनस का 25 बच गया, तो इसको लिखेंगे x माइनस 25 बराबर क्या हो गया, 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे, तो x माइनस 30 बराबर 0 किए, फिर x माइनस 25 बराबर भी क्या कर देंगे, 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ आ गया x बराबर 30, यहाँ माइनस में इधर गया तो पक्षांतर करें तो प्लस में आ गया। उसी तरह से यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ x का वैल्यू आ गया 25 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, जो दिया हुआ द्विघात समीकरण था। इसका मूल क्या आ गया, एक मूल आ गया 30, एक मूल आ गया 25, यही हमारा हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। तो हम लोग मान लेते हैं इसके हल में, माना पहली संख्या x, पहली संख्या को क्या मान लिया हम लोग, पहली संख्या x है, और इसी तरह से मान लेते हैं दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या को क्या मान लिए हम लोग, y मान लिए। कुछ भी आप लोग यहाँ पे मान सकते हैं, जरूरी है x माने p q r s t u v w, जो भी मानना हो आप लोगों को। अब प्रश्नानुसार हमको क्या बोला है, यहाँ पे प्रश्नानुसार बोला है जिनका योग कितना है, 27 है, यानी x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई बराबर 27 आ रहा है। अगर यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर 27 और ये y इधर पक्षांतर हो गया तो कितना आ गया, 27 माइनस वाई आ गया, x का वैल्यू, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब इसके बाद आगे क्या बोला है, और गुणनफल 182 हो, यानी हमारा जो दो संख्या है x और y, इनका गुणनफल कितना आ रहा है, 182 होना चाहिए। तो इसको फिर से लिखते हैं अगेन प्रश्नानुसार, अगेन प्रश्नानुसार x इंटू वाई बराबर कितना है, 182। अब ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब इस समीकरण 2 में समीकरण 1 से अगर हम लोग x बराबर 27 माइनस वाई यहाँ पे रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो इसको हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। समीकरण 2 में समीकरण 1 से x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, ये x की जगह में 27 माइनस वाई हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं 27 माइनस वाई, और यहाँ पे क्या है, y दिया हुआ है बराबर 182। अब इस y का 27 के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 27y माइनस है तो माइनस y का y के साथ गुणा होगा तो वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 182। अब इस पूरे को हम लोग पक्षांतर करके क्या करेंगे, इस तरफ ले आएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इधर हो गया 0 बराबर 182 और ये 27 इधर गया तो माइनस में आ गया, इधर प्लस में था तो प्लस माइनस 27y, और ये माइनस वाई स्क्वायर था, इधर आया तो प्लस का वाई स्क्वायर हो गया। या इसको हम लोग किस तरह से, पहले वाई स्क्वायर के पद को लिख सकते हैं, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 और इधर हमारा है 0, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, या इस पूरे को इधर लिख दें और 0 को इधर कर दें, ऐसे में थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, तो इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 बराबर 0। इसको हम लोग क्या किए, इसको इधर लिख दिए और इस 0 को इस तरफ लिख दिए, इससे हम लोग क्या करेगा, इसको समझने में आसानी होगा। अब यही हमारा क्या हो गया, अभी हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, जो पहला वाई स्क्वायर वाला पद है इसको हम लोग यहाँ पे एज इट इज उतार देंगे। फिर 27y है, इस 27y को हम लोग को दो ऐसे पदों में बांटना पड़ेगा कि उसको जब जोड़े या घटाए तो माइनस 27y आ जाए, और गुणा करें तो ये जो समीकरण है इसका पहला पद और अंतिम पद का गुणनफल आ जाए। तो इसीलिए हमारा जो रफ वर्क रहता है उसको कर लेते हैं। पहला पद कितना है, वाई स्क्वायर, अंतिम पद कितना है, गुणा में 182, 182 में वाई स्क्वायर गुणा करेंगे तो कितना होगा, 182 वाई स्क्वायर। अब इस 182 का क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 182 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये आ गया 91, फिर 91 है, अभी इसको 7 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा,
7 एकम 7 और यहाँ बच गया 2, यानी 13 7 91। फिर इस 13 को हम लोग 13 से भाग देंगे तो आ गया 1। अब देखिए इस जो हमारा गुणनखंड है 2 7 और 13 को किस तरह से हम लोग एडजस्ट करें कि हमारे यहाँ पे माइनस का 27 आ जाए। तो ये 7 और 2 है, इसका आपस में हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये 13 है। अब इसको भी माइनस में ले लें और इसको भी माइनस में ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, -14 और -13 बराबर -27 आ जाएगा। हमको यहाँ पे भी कितना चाहिए, -27 चाहिए। और जब 14 और 13 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना होता है, 14 और 13 का गुणा करके देख लीजिएगा 182 आ जाएगा प्लस में। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी इस -27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस, एक मिनट, ये हो गया हमारा, जिसको काट ही देता हूँ मैं, y² -14y -13y प्लस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा, पहला दो पदों में से यहाँ y है यहाँ भी y है, तो इसमें से y कॉमन ले लिए, क्या बच गया, यहाँ y² था, एक y कॉमन लिए तो y बच गया, माइनस यहाँ y कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, इसमें से 14 बच गया। अब ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, यहाँ से हम लोग 13 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, y बच गया यहाँ पे, ये प्लस का चिन्ह है और यहाँ माइनस का चिन्ह कॉमन लिए तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो गया। और 182 को 13 से भाग देंगे तो कितना आता है, 14 आता है। आप लोग भाग दे करके देख भी सकते हैं, बराबर 0। अब यहाँ भी y -14 है और यहाँ भी y -14 है, तो एक y -14 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, y -14 को कॉमन ले लेंगे, क्या बच गया, यहाँ y बच गया, यहाँ माइनस का 13 बच गया, तो ये बच गया हमारा y -13 बराबर 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो y -14 बराबर 0 और y -13 बराबर 0 हो गया। यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल के आ गया, y बराबर आ गया 14, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल के आ गया, y बराबर आ गया 13। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग समझते हैं और हल करते हैं। देखिए इसमें इसको हल करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, इसको आप लोग हल करना सीख गए हैं, द्विघात समीकरण को किस तरह से हल करना है। ये हमारा द्विघात समीकरण असल जो है, इस तरह जब भी क्वेश्चन आएगा आप लोग को, है ना, कुछ समस्या दे दिया रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करना है, इसको अगर आप लोग समझ गए, पहली संख्या मान ली, दूसरी संख्या और फिर प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, इसको अगर आप लोग समझ करके हल कर लिए तो आप लोग तो द्विघात समीकरण को हल आसानी से कर लेंगे। असल जो है इसमें समझना वो क्या है, ये जो हम लोग को पहली दिया रहता है ना, उस पहली को समझना और उसको इस समीकरण के रूप में लिखना। तो आप लोग इसको पहले ज़्यादा ध्यान दीजिए इसको समझने के लिए कि ये कैसे आ रहा है हमारा। अगर आप लोग ये समझ गए समीकरण कैसे बना है तो इसके बाद आप लोग इसको आसानी से हल बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें देखिए एक संख्या हमारा 14 आ जाएगा और एक संख्या कितना आएगा, 13 आएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर यहाँ भी y का वैल्यू 14 है, यहाँ भी y बराबर 13 है, जबकि हम लोग एक संख्या को x माने थे और दूसरे संख्या को क्या माने थे, y माने थे। हमारा सिर्फ अभी y ही आया है, x नहीं आया है। तो इसमें आप लोग देखिए अगर x हमारा कितना आया था, 14 आया था, तो इस समीकरण 2 में या समीकरण 1 में या समीकरण 2 में अगर हम लोग y का वैल्यू रख देंगे तो x हमारा कितना आ जाएगा, समीकरण 1 से देख लिया यहाँ पे आप लोग, x बराबर कितना है 27 - y। तो यहाँ पे अगर हम लोग y बराबर 14 ले लें, 14 क्या मान लिए, इसको y बराबर 14 अगर मानते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, समीकरण 1 से x बराबर हो जाएगा 27 - y और x बराबर कितना है 27, y का वैल्यू कितना है 14 - 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 27 में से 14 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। अगर यहीं पे अगर हम लोग y बराबर 13 मान लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर 27 माइनस में 13, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 27 में से 13 माइनस कर देंगे तो 14 आ जाएगा। यानी एक हमारा जो संख्या है वो क्या आएगा, 13 आएगा और दूसरा संख्या हमारा 14 आएगा। या तो x को 13 लीजिएगा तो y 14 आएगा और y को 14 लीजिएगा तो x 13 आएगा। ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग पढ़ करके समझते हैं और हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब सबसे पहले तो समझिए कि क्रमागत क्या होता है। यहाँ पे हमको धनात्मक पूर्णांक तो बोला है, लेकिन क्रमागत क्या होता है, तो सबसे पहले इसको समझिए। क्रमागत क्या होता है, अगर मान लीजिए पहला संख्या हमारा 5 है तो दूसरा संख्या हमारा क्या हो जाएगा 6, यानी जो क्रम से आ रहा है। यानी अगर हमारा पहला संख्या 1 है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 2, ये हमारा क्या हो गया क्रमागत, यानी क्रम से। 5 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 ही लिख सकते हैं और 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 + 1 लिख सकते हैं। 1 को हम लोग 1 लिखें, 2 को क्या लिखेंगे 1 + 1 लिख सकते हैं। क्रम से आया बिल्कुल, तो यही हमारा क्या हो जाता है क्रमागत हो जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक नहीं लेना है ना, धनात्मक लेना है, याद करना है जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो इसीलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक को अगर हम लोग x मान लेंगे तो हमारा दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, दूसरा
और ये फिर हो गया हमारा धनात्मक पूर्णांक। इसको हम लोग x प्लस 1 लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 6 को हम लोग 5 प्लस 1 लिखे थे 5 के बाद, तो उसी तरह से x के बाद जो संख्या आया होगा, अगर ये x हमारा 1 होगा तो ये दूसरा वाला पद हमारा कितना होगा 2 होगा, तो 2 को हम लोग 1 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। तो वही हमारा क्या हो गया, पहला x हो गया और दूसरा x प्लस 1 हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है, इनके वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रश्नानुसार इनका वर्गों का तो x का वर्ग हो गया यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का वर्ग। अब इनके वर्गों का योग कितना आ रहा है 365 है। अब इसको सबसे पहले हल करते हैं, x स्क्वायर है तो ये कितना हो गया x का स्क्वायर हो गया। अब इसको देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में है। इसका फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम लोग a का स्क्वायर कितना है हम लोग का x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा प्लस 2ab यानी 2 गुणा में x गुणा में 1 यानी 2 गुणा में x गुणा में 1 बराबर कितना हो गया 365। अब ये हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ये हो गया 2 इंटू एक्स, 2x और इंटू 1 करेंगे तो 2x ही होगा, ये हो गया 2x बराबर 365। अब इसको ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर ये भी और एक्स स्क्वायर ये भी दोनों प्लस में है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और इस 365 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 365 बराबर 0। अब यहाँ प्लस 1 है माइनस 365 है, ये आपस में क्या हो जाएगा घट जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा संख्या के सामने है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये हो गया हमारा बचा क्या है ये प्लस 2x बच गया और ये हो गया माइनस 364, एक माइनस इसमें से हो गया तो बराबर 0। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया द्विघात समीकरण के रूप में आ गया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही होता है हमारा द्विघात समीकरण। लेकिन अगर इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 364 है, जिसको हम लोग 2 से क्या सकते हैं भाग दे सकते हैं। तो इसमें से अगर हम लोग 2 को कॉमन निकाल दें तो हमारा अंदर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिए तो कितना बच गया 1 और यहाँ 8 2 182 बच गया बराबर कितना हो गया 0। अब इस 2 को अगर हम लोग इस तरफ ले आएंगे यहाँ गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0 भागी 2। 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आ जाता है 0 ही आ जाता है, यानी हमारे पास ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। यहाँ से अगर आप लोग इतना से भी अगर हल करते हैं तो आप लोग का आंसर आ जाता है, लेकिन यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन इसलिए निकालें कि आगे हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने में हम लोग को आसानी होगा गणना करने में। अब यहाँ पे देखिए हमारा द्विघात समीकरण है, अब इसको हम लोग हल करेंगे तो इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसको एज इट इज लिखेंगे, फिर दूसरा पद है एक्स है, इसको 2 ऐसे पदों में बांटेंगे कि जब उसको जोड़े या घटाएं तो एक्स आ जाए यहाँ पे और गुणा करें तो पहला पद और अंतिम पद का गुणनफल आ जाए। तो पहला पद हमारा इसमें कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर है और अंतिम पद कितना है माइनस 182 है, तो इसका जब गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस है तो ये हो गया माइनस का 182 और एक्स है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब इस 182 का अगर हम लोग गुणनखंड याद करें तो कितना आ जाएगा 182 का गुणनखंड 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 91, फिर ये 7 से भाग दिए तो 13, फिर इसको 13 से भाग देंगे तो ये आ गया 1, यानी 2 इंटू 7 इंटू 13। अब ये जो गुणनखंड है इसको किस तरह से हम लोग लिखें कि यहाँ पर हमारा प्लस 1 आ जाए। तो देखिए 2 इंटू 7 कर देंगे तो कितना हो गया ये 14 और इस 13 को माइनस में ले लेंगे और इसको प्लस में ही रहेगा तो कितना होगा 14 माइनस 13 बराबर 1 आ रहा है। और यहाँ पे भी हमारा कितना है प्लस का 1 एक्स है, यही है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स की जगह में इसको लिखेंगे प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 14x, इसमें से x हमारा कॉमन निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ बच गया x प्लस इसमें बच गया 14, x कॉमन निकल गया माइनस के चिन्ह माइनस, यहाँ पे 13x माइनस 182 है, इसमें से 13 को अगर हम लोग कॉमन निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ हो गया x हमारा, यहाँ कहेगी एक्स था नहीं इसलिए सिर्फ 13 को कॉमन निकाले माइनस है तो, और यहाँ भी माइनस का चिन्ह कॉमन निकालें तो ये क्या हो जाएगा चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये हो गया प्लस 13 को 182 को 13 से भाग देंगे तो कितना आ जाता है 14 आ जाता है बराबर 0। ये भी देखिए x प्लस 14 है, ये भी x प्लस 14 है, यानी हम लोग अभी तक सही जा रहे हैं। अब इस दोनों में से एक x प्लस 14 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया x प्लस 14, क्या बच गया यहाँ बच गया x और माइनस का 13 बच गया इधर, तो ये हो गया x माइनस 13 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से x बराबर 14 को 0 के बराबर करते हैं, सॉरी x प्लस 14 बराबर 0 और यहाँ से x माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया ये आ गया x बराबर माइनस का 14 आ गया है और ये कितना आ गया x बराबर 13 आ गया, ये माइनस है इधर गया पक्षांतर किया तो
13 आ गया। अब देखिए ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमको क्या बोला है, क्वेश्चन में धनात्मक पूर्णांक लेना है, ऋणात्मक नहीं लेना है। और ये जो हमारा 14 आया है किसमें है, ऋणात्मक आया है, यानी इसको हम लोग को नहीं लेना है, ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। ये क्या रहेगा, x बराबर 13, इसको हम लोग लेंगे। तो पहला वाला जो हम लोग पूर्णांक माने थे धनात्मक पूर्णांक, वो क्या था, x ही। ये देखिए जो पहला वाला धनात्मक पूर्णांक माने थे, क्या माने थे, x माने थे, और दूसरा को x प्लस 1, यानी जो हमारा धनात्मक पूर्णांक आएगा वो क्या क्या आ जाएगा, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या था हमारा, x था। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया है, 13 आ गया है। और इसी तरह से जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या था, x प्लस 1 लिए थे, तो यहाँ से x का वैल्यू 13 है प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया, 13, और दूसरा आ गया 14, यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब इसको अगर आप लोग कंडीशन से समझेंगे तो यहाँ से इसको ये भी समझ सकते हैं, क्या बोला है, पहला जो संख्या है उसका वर्ग और जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक है दोनों का वर्ग को हम लोग जोड़ देंगे तो 365 आ रहा है। तो 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर आप लोग करके देख लीजिएगा, 365 आ जाता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमको इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में बोला है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, जिसमें हमारा ये क्या होता है, ये होता है ऊंचाई, ये होता है आधार, और ये होता है कर्ण होता है हमारा। अब इसमें हमको क्या क्या बोला है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, कर्ण हमको कितना दिया हुआ है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है, और क्या बोला है, त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये जो ऊंचाई है इसके आधार से कितना है, 7 सेंटीमीटर कम है, यानी अगर आधार को हम लोग मान लेते हैं x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हमारा कितना आ जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो जो हमको यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको लिखते हैं, दिया है, क्या दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज का, यहाँ पे ये हो गया समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है बराबर 13 सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई समकोण त्रिभुज का आधार को हम लोग क्या माने हैं, आधार को हम लोग मान लिए हैं x सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई क्या हो गया, ऊंचाई हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब इसके बाद इसको हम लोग हल करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। जब भी समकोण त्रिभुज का आप लोग कहीं भी नाम सुने तो आप लोग हमेशा अपने ध्यान में ले आइएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से ये क्वेश्चन हल होगा। एक होता है समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर ऊंचाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। अब इसी सूत्र की सहायता से क्या करेंगे, हम लोग को जो प्रश्न दिया हुआ है इसको हल करेंगे। यहाँ पे हमारा कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर ऊंचाई कितना है, x माइनस 7 का स्क्वायर, तो इसको हम मान लेंगे। x माइनस 7 सेंटीमीटर दिया है तो इसको ऊंचाई को मान लेंगे x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना हम लोग माने हैं, x माने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 बराबर x माइनस 7, इसको a मान लें और इसको b मान लें, a और ये b, और ये क्या किस रूप में है, a माइनस b का होल स्क्वायर के रूप में आ गया है। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 7 का होल स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो यहाँ से a की जगह में क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है 7 है, यानी 7 का स्क्वायर, और माइनस 2ab यानी माइनस 2 इंटू एक्स इंटू बी कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 7 49 माइनस 7 दूना 14, और ये x यानी कितना आ गया 14x आ गया। इसको हल करेंगे तो ये इसको काट दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ। ये 13 का स्क्वायर हो गया 169, और a माइनस बी के स्क्वायर के रूप में ये आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स गुणा 7, और ये प्लस ये एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर लिख दिया। यहाँ से क्या आ गया 169 बराबर ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों प्लस में तो आपस में जुड़ जाएंगे, 2x स्क्वायर हो गया प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 7 स्क्वायर 49 हो गया। अब उसके बाद
-2x/7, ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14 माइनस एक्स, यानी ये माइनस का 14x हो गया। एक मिनट थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। हाँ ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, जुड़ करके 2x² हो गया, 7 का स्क्वायर था यानी ये 49 हो गया, 7 दूना 14 और ये x माइनस 14x हो गया। अब इस 169 को पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 बराबर 2x² प्लस 49 माइनस 14x, और ये प्लस में था इधर गया तो माइनस में हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा 2x² प्लस 49 और माइनस 169, आपस में क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। 169 में से 149 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 120, और ये कितना बच गया, -14x, और इधर हमारा 0 है ही। अब क्या करते हैं हम लोग, x वाले पद को पहले लिखते हैं तो ये हो जाएगा मेरे 0 बराबर 2x² माइनस 14x, और ये हो गया -120। अब इस पूरे को हम लोग इस तरफ लिख सकते हैं और इस बराबर को इस तरफ लिख देते हैं, इससे हम लोग को थोड़ा सा समझने में आसानी होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x² माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। अब यहाँ भी देखिए ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण के रूप में है, ये हो गया ax² और ये bx और ये c के रूप में है बराबर 0। अब आप लोग चाहे तो इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर अगर ये समीकरण और आसान हो रहा होगा और इजी हो रहा होगा तो उसको और इजी कर सकते हैं। कैसे और इजी होगा, यहाँ भी देखिए 2 है, यहाँ 14, यहाँ 120, 2 के पढ़ा में 14 भी आता है, 120 भी आता है, यानी इन तीनों में से हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ हो गया x² माइनस यहाँ 7, तो 2 को कॉमन ले ली तो यहाँ आ जाएगा 7x, यहाँ से 2 कॉमन ले ली तो कितना बच जाएगा, -60 बराबर 0। और इस 2 को इधर पक्षांतर करेंगे, इधर गुणा में है तो इधर आ जाएगा भाग में, और 0 के जब भी किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाता है तो कितना हो जाता है, 0 ही होता है। तो हमारा यानी ये क्या आ गया, x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इसको हम लोग इसलिए ऐसा किए क्योंकि अब हम लोग जब गणना करेंगे तो हम लोग को आसानी लगेगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए इसको हमारा आ गया द्विघात समीकरण का रूप। अब इसको हल करेंगे कैसे, ये हमारा है x² माइनस 7x को 2 ऐसे संख्याओं में बांटेंगे कि गुणा या भाग करें तो हमारा कितना आ जाए, गुणा या जोड़े या घटाए तो -7x आ जाए, और गुणा करें तो पहला संख्या और अंतिम संख्या का गुणनफल के बराबर आ जाए। तो पहला संख्या कितना दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे इसको पहला रफ वर्क कर लेते हैं हम लोग। पहला संख्या दिया हुआ है x², तो इसको हम लोग लिखते हैं x², अंतिम संख्या कितना है -60, तो ये हो गया -60, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -60x आ जाएगा। अब 60 का अगर हम लोग गुणनखंड याद करें तो 60 का गुणनखंड कितना होता है, 2 से इसको भाग देंगे तो 30, फिर 2 से भाग दिए तो 15, 5 से भाग या 3 से भाग दे देते हैं, 3 से भाग दिए तो 5 और 5 से भाग दिए तो 1, यानी 2 × 2 × 3 × 5 आया। अब इस गुणनखंड को हम लोग किस तरह से अरेंज करें कि हमारे यहाँ पे -7 आ जाए। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाइए अपना। इसके लिए एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि ये 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12, यानी इन तीनों का आपस में गुणा कर दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और ये हमारा 5 है। इस 12 को हम लोग प्लस में ले लें और इस 5 को माइनस में ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 - 5, 12 में से 5 घटाते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। लेकिन हमको किस में चाहिए, माइनस में, तो इस 12 को हम लोग माइनस में ले लेते हैं प्लस की जगह में, और इस 5 को प्लस में ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा -7। तो इस -7x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -12x प्लस 5x लिख सकते हैं। इन लोग दोनों को जब आपस में हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -7x आ जाएगा, और जब इसे गुणा करेंगे तो 12 × 25 60 हो गया, माइनस है तो -60 आ गया, और x का x से गुणा करेंगे तो x² हमारा यही आया, यहाँ पे -60x ये स्क्वायर था बराबर हो गया, और एक मिनट ना, यहाँ पे -60 बराबर 0, ये -60 भी है, ठीक है, ये बराबर नहीं है, ये है हमारा -60। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x को कॉमन ले दी, क्या बच गया, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया -12, यहाँ +5 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया, इन दोनों में यहाँ हो गया x बच गया, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और 60 में से 5 कॉमन ले लें तो कितना है, 12, 12 × 25 60 होता है बराबर 0। यहाँ भी x - 12, यहाँ भी x - 12, एक x - 12 को कॉमन ले लिए, क्या बच गया, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया +5, तो इसको लिखते हैं x + 5 बराबर कितना है, 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, x - 12 बराबर 0 और x + 5 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना है, x बराबर 12 आ जाएगा, इधर ऋणात्मक है, पक्षांतर की तो धनात्मक हो गया, यहाँ से x का वैल्यू -5 आ जाएगा। ये माइनस में है तो इसको नहीं लेंगे हम लोग, किसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको हम लोग नहीं लेंगे। और x हमारा क्या था, x हम लोग किसको माने थे, x माने थे हम लोग
आधार को माने थे सेंटीमीटर में, यानी हमारा आधार कितना आ गया, आधार हमारा यहाँ से आ गया, आधार बराबर, आधार को हम लोग माने थे x, और x बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो हमारा ऊंचाई था, ऊंचाई हमारा कितना था, x माइनस 7 था, मतलब आधार से 7 सेंटीमीटर कम था, तो आधार हमारा कितना आया है 12 आया है। इसमें से 7 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा, 12 में 7 माइनस करें तो 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी जो हमारा समकोण त्रिभुज है उसमें आधार 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और जो हमारा ऊंचाई है वो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसको अगर आप लोग चेक भी करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर ऊंचाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है। अब कर्ण का स्क्वायर हमारा कितना था 169 आ रहा था 13 का स्क्वायर करने से, और इसको अगर हम लोग करें तो ये कितना आ जाएगा ऊंचाई का स्क्वायर, यानी ऊंचाई हमारा है 5 का स्क्वायर प्लस आधार का, आधार कितना है हमारा 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहा हूँ, 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 25 और 12 का स्क्वायर प्लस है तो 144, 144 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आता है 169 आता है। यानी ये हमारा बिल्कुल सही है, ये हमारे लोग यहाँ पे चेक भी करके देख लिए, हमारा ये आंसर। अब इसी तरह से प्रश्नावली 4.2 का एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी पढ़ करके समझते हैं और हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे हमको इस प्रश्न में बोला है कि एक कुटीर उद्योग है जो क्या करता है, एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। पहले हम लोग को बर्तन नहीं पता था कि कितना बर्तन टोटल बना रहा है, लेकिन एक दिन देखा गया, विशेष दिन जिस दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में, एक दिन देखा गया कि उस दिन निर्माण लागत एक बर्तन बनाने का जो है वो कितना लग रहा है, वो बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यानी जितना बर्तन वो बना रहा है उसका दुगुना कर देंगे और उसमें 3 हम लोग ऐड कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा हम लोग का, प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत हो जा रहा है। यानी एक बर्तन को लगाने में उतना हम लोग को रुपया खर्चा हो रहा है, और उस दिन देखा गया कि उस दिन टोटल कितना रुपया खर्चा हुआ हम लोग का 90 रुपया हुआ है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत याद कीजिए। तो हम लोग क्या याद करते हैं, निर्मित बर्तनों की संख्या की एक दिन में कितना बर्तन बन रहा है और प्रत्येक नग बर्तन बनने में कितना लागत लग रहा है, तो उसको हम लोग को यहाँ पे याद करना है। तो इसके हल में हम लोग मान लेते हैं, माना निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, इसको हम लोग मान लेते हैं x रुपये है। कितना है, x रुपये है। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्येक नग जो बर्तन है प्रत्येक नग की निर्माण लागत वो कितना हो जाएगा, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना हो जाएगा। फिर से प्रश्न को एक बार पढ़िए, प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन की निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यानी बर्तन की संख्या कितना है x, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और उससे कितना था 3 अधिक, यानी इसमें प्लस 3 कर देंगे। ये बर्तनों की संख्या रुपए में नहीं है ना, ये बर्तनों की संख्या को x माने हैं, तो ये 2x प्लस 3 ये हो जाएगा रुपए में। ये क्या हो जाएगा, ये प्रत्येक एक बर्तन को बनाने में कितना रुपया हम लोग खर्चा हो रहा है, 2x प्लस 3 रुपया हो रहा है। अब प्रश्नानुसार हमको क्या बोला है, प्रश्नानुसार हमको क्या कह रहा है कि कुल निर्माण लागत कितना है, यहाँ पे बोला है कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, कुल निर्माण लागत कितना है रुपये 90 है। तो ये रुपये 90 कैसे आया, जब बर्तनों की संख्या का हम लोग इसमें जब हम लोग गुणा करेंगे एक बर्तन का बनाने का जो लागत है उसमें, तब तो हमारा 90 आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू में 2x प्लस 3 बराबर 90। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह से कैसे लिखें, अगर आप लोग को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप लोग इधर संख्या में इसको परिवर्तित करके खुद से समझिए। अगर मैं बोलूं कि मैं एक दिन में कितना बर्तन बना रहा हूं, 10 बर्तन बना रहा हूं, और एक बर्तन बनाने में मेरे को कितना रुपया खर्च आ रहा है, एक बर्तन बनाने में मेरे को 2 रुपया खर्च आ रहा है, और एक दिन पूरे दिन का अगर मैं खर्चा देखूंगा तो मैं बोल रहा हूँ अगर मेरे को 20 रुपये आया है, तो कैसे आया, जब मेरा टोटल बर्तन कितना बनाया हूँ मैं 10, और एक बर्तन बनाने में मेरे को कितना खर्च आ रहा है 2,
तो इसको अगर हम लोग जब गुणा करें तभी तो 20 आ रहा है। वहाँ यहाँ पे भी तो वही हुआ है, टोटल खर्चा कितना है 90 है। तो टोटल बर्तन कितना बना है x, और एक बर्तन बनाने में कितना खर्चा आ रहा है 2x + 3, जब इन दोनों को गुणा किया तो 90 आया। कैसे आया आप लोग इस तरह से समझ गए, ठीक है। अगर कभी भी आप लोग को एक्स या वाई की टर्म में दिया हुआ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप लोग क्या करिए, संख्या में रख लीजिए। एक दिन में हम लोग 10 बर्तन अगर बनाए और एक बर्तन बनाने में 2 रुपया खर्चा आ रहा है, तो 10 × 2 करेंगे तो हम लोग क्या मिल गया, दिन भर का बर्तन का खर्चा मिल गया 20 रुपया कि तो टोटल हम लोग को मतलब आज 20 रुपया खर्च हुआ। वही काम यहाँ पे हुआ है। अब देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का 2x के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x², प्लस है तो प्लस x का 3 के साथ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x बराबर कितना है 90। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 90 को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस का 90 बराबर 0। अब ये हमारा क्या आ गया, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, x² प्लस bx प्लस c जो हमारा रहता है बराबर 0, उस रूप में यहाँ पे आ गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए जो 2x² है इसको एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, और प्लस 3 को 2 ऐसे संख्याओं में विभाजित करेंगे कि जब उसको जोड़े या घटाएं तो हमारा 3 आ जाए प्लस में, और जब उसका गुणा करें इन दोनों पदों का तो क्या आ जाए, हमारा जो दिया गया समीकरण है इसका पहला पद और अंतिम पद का गुणनफल आ जाए। तो इसको हम लोग अपना इधर रफ वर्क करते हैं। पहला पद कितना दिया हुआ है 2x², अंतिम पद कितना है माइनस का 90, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 दूना 180 हो जाएगा, माइनस है तो ये माइनस, और ये x² का x²। अब इस 180 का जब हम लोग गुणनखंड याद करेंगे, 180 का गुणनखंड तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 90, फिर 2 से भाग देंगे 45, फिर इसको 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 9 45, फिर 3 से भाग देंगे तो 3, और 3 से भाग दिए तो 1, यानी हमारा जो गुणनखंड कितना आ गया 2 × 2 × 5 × 3 × 3, ये क्या आ गया 180 का गुणनखंड आ गया। अब इसमें से हम लोग जो गुणनखंड है इसको हम लोग किस तरह से अरेंज करें कि यहाँ पे हमारा प्लस का 3 आ जाए। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अगर हम लोग, तो इसको एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, अगर इस 5 और 3 का आपस में गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये 2 × 2 करें तो ये कितना हो जाएगा 4, और इस 4 का हम लोग इस 3 के साथ गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 3 = 12 हो जाएगा। और इस 15 को अगर हम लोग प्लस में ले लें, क्या है कि हम लोग यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस में 3 चाहिए, तो इस 15 को अगर हम लोग प्लस में ले लें और इस 12 को माइनस में ले लें, ये माइनस का 12, तो हमारा कितना आ जाएगा 12 में से 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 आ जा रहा है। यानी इस 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 15x माइनस 12x से लिख सकते हैं। जब इसका हम लोग गुणा भी करेंगे तो 15 × 12 करेंगे तो 180 आता है, और यहाँ 12 को माइनस में लिए तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ भी x रहेगा, यहाँ भी x, तो x का स्क्वायर भी हो जाएगा। तो इस प्लस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। ये क्या हो गया हमारा, प्लस 3 को हम लोग इस तरह से लिख दिए। तो अब इसमें से देखिए, इसमें से हमारा क्या कॉमन निकल जाएगा और इसमें से हमारा क्या कॉमन निकल रहा है। तो इसमें देखिए x का यहाँ एक x है, इसमें भी एक x है, तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक x को कॉमन निकाल दिए तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 2, और एक x कॉमन निकाले तो एक x बच गया, इसमें से x कॉमन निकल गया तो क्या बच गया प्लस 15। अब यहाँ से माइनस 12 को कॉमन निकाल देंगे, नहीं 12 कॉमन नहीं निकलेगा, यहाँ से हम लोग कितना कॉमन निकाल दें, 3 के पहाड़ा में ये भी आता है, और 3 के पहाड़ा यहाँ 6 है ना, और 90 आएगा 6 के पहाड़ा में कि नहीं आएगा, इसको करके देख लेते हैं। ये हो गया 90 भागित में 6 करेंगे अगर हम लोग तो 6 × 6 और 3 बचा, 6 × 5 = 30। हाँ ठीक, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से 6 को हम लोग कॉमन निकाल देंगे। 6 को कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचिए अंदर, यहाँ 12 में से 6 कॉमन निकल गया तो बचा 2, और यहाँ कितना है x है तो ये हो गया x, यहाँ पे माइनस है और माइनस हमारा क्या निकला है कॉमन भी निकला है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, और 90 में से 6 कॉमन निकाल दिए तो 6 से 90 को जब 6 से भाग देंगे तो कितना आता है 15 आता है, बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ पे भी देखिए 2x + 15 आ गया, और यहाँ पे भी 2x + 15 आ गया। तो इन 2x + 15 में से एक 2x + 15 को हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, और हमारा क्या बच गया, यहाँ बच गया x, और ये हो गया माइनस का 6 हमारा, बराबर कितना हो गया 0। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पहला ब्रैकेट में आएगा वही दूसरा ब्रैकेट में आएगा, तब तो हम लोग सही कर रहे हैं। अगर पहला ब्रैकेट वाला अगर कुछ अलग आया है, दूसरा ब्रैकेट वाला अलग आ रहा है, तो आप लोग कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों ब्रैकेट वाला सेम आना चाहिए। अब इसमें से 2x + 15 को 0 को अगर बराबर कर दें, 2x + 15 बराबर 0, इसी तरह से x - 6 बराबर भी क्या कर दें 0। ये हमारा रफ कार्य था इधर करना। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, ये हो गया 2x बराबर, ये +15 था इधर, ये तो -15, यानी x आया हमारा -15/2।
इसी तरह से इसमें देख लीजिए, ये x है तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, -6 था, इधर गया तो +6। अब ये देखिए ये हमारा माइनस में है और ये प्लस में है, तो हम लोग किसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे। ये हमारा, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग अपने आंसर में मानेंगे। तो x हमारा क्या था, x को हम लोग माने थे निर्मित बर्तनों की संख्या। यहाँ पे ऊपर में आप लोग देख भी सकते हैं, x हम लोग क्या माने थे, निर्मित बर्तनों की संख्या। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नीचे में, अतः निर्मित बर्तनों की संख्या कितना था हम लोग का, x था, x बराबर कितना आया है यहाँ पे 6 आया है। तो एक दिन में कितना बर्तन टोटल बन रहा है, एक दिन में टोटल 6 बर्तन बन रहा है फैक्ट्री में। अब उसके बाद प्रत्येक नग निर्माण की लागत क्या था हमारा, प्रत्येक नग निर्माण की लागत कितना था हम लोग का, प्रत्येक नग निर्माण की लागत 2x + 3 रुपये यही था। यानी 2 का x के साथ गुणा कर देंगे तो 2 × x कितना है, 6 है, +3, 2 छक्का कितना हो गया 12, और प्लस का ये 3, यानी 12 और 3 कितना आ जाएगा हमारा 15 हो गया। यानी एक बर्तन बनाने में कितना खर्चा आ रहा है हम लोग को, 15 रुपये खर्च आ रहा है, और टोटल कितना बर्तन बना रहे हैं एक दिन में, 6 बर्तन। अब 15 × 6 करके आप लोग देख भी लीजिए, 90 आ जाएगा। एक दिन में 6 बर्तन बना रहे हैं, एक बर्तन बनाने में 15 रुपये खर्चा है, तो टोटल खर्चा हम लोग कितना आ जाएगा, 15 छक्का कितना होता है 90 होता है। और हम लोग को प्रश्न में भी यही दिया हुआ था, एक दिन में जो कुल निर्माण लागत था कितना था 90 था, इसीलिए हम लोग क्या किए थे, इन दोनों का आपस में गुणा कर दिए थे। यही हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। एक प्रत्येक नग निर्माण की लागत कितना है 15 रुपये, और निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है 6 है। ये हमारा हो गया आंसर, और इसको हम लोग यहाँ पे चेक भी करके देख लिए। इसी के साथ प्रश्नावली 4.2 समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इस पूरे वीडियो का PDF आपको MD सर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप लोग को इस पूरे वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में कहीं पे भी कुछ भी डाउट हुआ है तो अपने डाउट को आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके डाउट को जरूर क्लियर किया जाएगा। बहुत जल्द हम लोग प्रश्नावली 4.3 में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।